ओम शांति। आज का हमारा विषय है जीवन में अच्छा समय आने के संकेत कैसे पहचानें। हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी लगता है सब कुछ गलत चल रहा है और फिर अचानक जीवन में प्रकाश दिखने लगता है। ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति यूं ही नहीं आती। हर कठिनाई एक परिवर्तन का आरंभ होती है और हर दुख के बाद सुख का संदेश छुपा होता है। उदाहरण के लिए, एक बहन बहुत समय से संघर्ष कर रही थी। नौकरी मिल ही नहीं रही थी, परिवार का तनाव भी था। वो सोचती थी मेरी किस्मत ही खराब है। फिर उसने राजयोग का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदल गया। छोटे छोटे परिवर्तन शुरू हुए। सोच शांत हुई, व्यवहार में स्थिरता आई और कुछ ही महीनों में उसे वही नौकरी मिली जिसकी उसको कल्पना थी। उसने कहा, मुझे समझ आया, जब अंदर का समय अच्छा होता है तभी बाहर का समय अच्छा होता है। अच्छा समय बाहर से नहीं आता, वो भीतर से जन्म लेता है। जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तब उसके जीवन का समय बदलने लगता है। जब मन शांत होने लगे, इस बात का पता आपको कैसे लगेगा? सबसे पहले जो संकेत आपको मिलेगा वह यह होगा जब आपका मन बिना किसी कारण शांत रहने लगे। पहले जहां हर बात पर मन प्रतिक्रिया करता था, अब मन सोचने से पहले ठहरने लगा है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा पर ईश्वर का प्रकाश पड़ना शुरू हो गया है। उदाहरण के लिए, आप पहले छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते थे। किसी ने कुछ कहा तो रात भर सोचते रहे। अब वही बातें याद आती हैं, लेकिन आप सोचते हैं ठीक है, हर आत्मा अपनी भूमिका निभा रही है। यही है आंतरिक परिवर्तन का आरंभ। अब इसमें ब्रह्मा कुमारी की शिक्षा यह है कि मन की शांति आत्मा की शक्ति का संकेत है। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप शांति, प्रेम, आनंद में लौटने लगती है तब अच्छे समय का द्वार खुलता है। दूसरा संकेत है जब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ने लगे। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे चीजें अपने आप सही दिशा में बढ़ रही हैं। रुकावटें घटने लगती हैं और मदद अचानक मिलने लगती है। उदाहरण के लिए, एक भाई राजयोग का अभ्यास करता था। हर जगह उसे सफलता मिलती थी, पर जब उसने मन में ईश्वर का स्मरण स्थिर किया तो परिस्थितियां स्वयं बदलने लगी। जहां लोग पहले ना कहते थे, वहीं से हाँ मिलने लगी। उसने कहा, मैंने कुछ बाहर नहीं बदला, मैंने बस अपने विचार बदले हैं। परमात्मा हमारे जीवन में परिवर्तन लाने से पहले हमारे विचारों का स्तर बदलते हैं। जैसे ही विचारों की तरंगें ऊंची होती हैं, वैसे ही परिस्थितियां बनने लगती हैं। तीसरा संकेत यह है जब संबंधों में समरसता आने लगे, अर्थात जब रिश्तों में सहजता आने लगे। पहले जहां मतभेद थे, वहां अब संवाद शुरू हो जाता है। जहां द्वेष था, वहां क्षमा की भावना आने लगती है। उदाहरण के लिए, एक परिवार में वर्षों से तनाव था। राजयोग सीखने के बाद एक सदस्य ने रोज सुबह 10 मिनट सभी के लिए शांति की शक्ति भेजनी शुरू की। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। बातों में मिठास, वातावरण में प्रेम अपने आप ही घुलने लगा। कभी भी लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, पर अब सब साथ बैठने लगे। इसमें ब्रह्मा कुमारी का कहना यह है कि रिश्तों का सुधार बाहर से नहीं, विचारों की शुद्धता से होता है। जब हमारे विचार ईश्वर की याद में पवित्र हो जाते हैं तो हमारे चारों ओर की ऊर्जा बदल जाती है। यह अच्छा समय आने का एक बहुत ही गहरा संकेत है। चौथा संकेत है जब आपके भीतर धन्यवाद की भावना बढ़ने लगे।
पहले आप शिकायत करते थे, यह क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों। अब आप कहते हैं, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे यह सिखाया। उदाहरण के लिए, किसी का नुकसान हुआ पर अब वो उसे सबक मानकर आगे बढ़ने लगा। किसी का रिश्ता टूटा पर उसने कहा, यह मेरे आत्मविकास का माध्यम था। जब शिकायतें कम हो जाएं और कृतज्ञता बढ़ने लगे तो समझिए अच्छा समय आपकी दहलीज पर है, क्योंकि आत्मा ने जब जीवन के प्रति ईश्वरीय दृष्टि अपनाई है, तभी आत्मा की तरफ से भी आपको ईश्वर के दिखने की संभावना उत्पन्न हुई है। कृतज्ञता वह पुल है जो आत्मा को दुख से निकालकर सुख के तट पर ले जाता है। पांचवा और सबसे सुंदर संकेत, जब आप महसूस करने लगें कि परमात्मा आपके बहुत करीब है, आपको अनुभव होता है कि कोई शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। कभी सही शब्द स्वतः मुंह से निकल जाते हैं, कभी मुश्किल स्थिति में सहज समाधान मिल जाता है। यह ईश्वरीय संकेत है कि आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ चुकी है। उदाहरण के लिए, एक बहन कहती थी, पहले मैं सब खुद संभालना चाहती थी, अब मुझे लगता है कि कोई मुझे संभाल रहा है। वो कहती थी, अब मैं डरती नहीं, बस कहती हूँ, बाबा आप जानते हैं। यही है अच्छा समय, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। अच्छा समय तब नहीं आता जब परिस्थितियाँ बदलती हैं। अच्छा समय तब आता है जब आत्मा अपने परमपिता को पहचान लेती है। अब प्रश्न है, जब अच्छा समय आने लगे तो उसे कैसे बनाए रखें। सबसे पहला तरीका है स्मृति, अर्थात रोज खुद से कहें, मैं आत्मा हूँ, और यह याद रोज ताज़ा रखें। दूसरा तरीका है संबंध, अर्थात हर आत्मा से आत्मिक दृष्टि से व्यवहार करें। तीसरा तरीका है संगति, शुभ संगति चुनें, पुस्तकें, लोग, विचार। चौथा तरीका है सेवा, जो मिला है उसे बांटें। और पांचवा तरीका है हर कार्य से अपने परमात्मा को पहले याद करें, अर्थात कोई भी कार्य करें पहले परमात्मा को याद करें, उसके बाद ही वह कार्य आगे बढ़ाएं। अच्छा समय कोई संयोग नहीं होता, यह आत्मा की जागृति का परिणाम होता है। जब आत्मा परमात्मा की शक्ति से भर जाती है, तब हर पल शुभ बन जाता है, हर दिशा उज्जवल हो जाती है। याद रखें, अगर समय बाहर नहीं आता तो याद रखें कि अच्छा समय आपके अंदर ही जन्म लेता है। अगर ये चिंतन आपको प्रेरणादायक लगा हो तो उन आत्माओं तक पहुंचाएं जो इस समय निराश हैं। आइए हम सब मिलकर ऐसा विश्व बनाएं जहां हर आत्मा कहे, मेरा अच्छा समय शुरू हो गया है। ओम शांति।